क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों से छुटकारा पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या आपको भी लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं? तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिसके बाद आप बड़ी से बड़ी बुरी आदत से आसानी से छुटकारा पालेंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गौतम बुद्ध के 3 व्यावहारिक उपायों से कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था और वह अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान रहता था। एक दिन निराश होकर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी रास्ते से गुजर रहे गौतम बुद्ध पर अर्जुन की नजर पड़ी। अर्जुन निराश होकर गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है कि कुछ आदतें मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, कोई भी आदत अचानक नहीं बनती और अचानक नहीं टूटती। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें 3 सरल उपाय बताऊंगा, जिसे अपने जीवन में उतारने के बाद आप बड़ी से बड़ी बुरी आदत से आसानी से छुटकारा पा लेंगे। पहला उपाय, जागरूकता लाओ। जो जागरूक है वही मुक्त है। यह वचन स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के हैं। जीवन में हम सभी किसी न किसी बुरी आदत के शिकार होते हैं, चाहे वह क्रोध हो, नकारात्मक विचार हो, व्यर्थ की चिंता हो या कोई शारीरिक लत। हम जानते हैं कि ये आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? आज हम गौतम बुद्ध के गहरे उपदेशों के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। एक कहानी जो जागरूकता का महत्व बताएगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। मैंने कई बार इसे छोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में गुस्सा छोड़ना चाहते हो? वह बोला, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसे पकड़कर मेरे पास ले आना। वह व्यक्ति चौंक गया। प्रभु, यह कैसे संभव है? गुस्सा तो एक भावना है, इसे कैसे पकड़ा जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इसे पकड़ नहीं सकते तो यह तुम्हारा नहीं है। यदि यह तुम्हारा नहीं है तो तुम इससे बंधे क्यों हो? यह सुनकर वह व्यक्ति गहरे विचार में पड़ गया। दोस्तों, जागरूकता ही समाधान है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कोई भी बुरी आदत तभी छूट सकती है जब हम उसके प्रति जागरूक हो जाएं। आदतें स्वचालित होती हैं, हम उन्हें बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हैं तो आदत का जादू टूटने लगता है। दूसरा उपाय, पहचाने की आदत कब और कैसे शुरू होती है। जब भी बुरी आदत हावी हो तब रुकें और खुद से पूछें, अभी मैं क्या कर रहा हूं? उदाहरण के लिए, यदि आपको जरूरत से ज्यादा फोन देखने की आदत है तो हर बार जब आप फोन उठाएं खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? तीसरा उपाय, उस आदत को देखने का तरीका बदलें। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देता है। आदत को दुश्मन की तरह न देखें, बल्कि उसकी प्रक्रिया को समझें। जैसे ही आप आदत के पीछे के कारण को समझते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। चौथा उपाय, विकल्प ढूंढें और नया मार्ग अपनाएं। पुरानी आदत को एक अच्छी आदत से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको देर रात जागने की आदत है तो सोने से पहले ध्यान करने की आदत डालें। यदि क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 सेकंड तक गहरी सांस लें। गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो स्वयं को देख सकता है। यदि आप अपनी आदतों को सच में देखना शुरू कर दें तो उन्हें बदलना मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज से ही जागरूकता की शक्ति को अपनाएं और अपनी बुरी आदतों से मुक्त होकर एक नए जीवन की ओर बढ़ें। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में मददगार लगे तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत छोड़ने की आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। 5वां उपाय, धीरे धीरे बदलाव लाओ। जो व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़कर सही मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति और सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें क्यों इतनी मजबूत होती हैं? चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो, मोबाइल की लत हो या फिर कोई और नकारात्मक आदत। हम इसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन बार बार उसी जाल में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है। आज हम उनकी एक शिक्षाप्रद कहानी से सीखेंगे कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बहुत समय पहले एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह इस पेड़ की एक शाखा को तोड़कर मेरे पास लाना। युवक ने ऐसा ही किया। अब बुद्ध बोले, अब इसे वापस जोड़ दो। युवक चौंका और बोला, यह कैसे संभव है? टूटी हुई शाखा दोबारा नहीं जुड़ सकती। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। जब एक बुरी आदत पक्की हो जाती है तो इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही इसे रोक दो तो इसे तोड़ना आसान हो जाता है। बुरी आदतें तुरंत नहीं बनती, वे धीरे धीरे हमारे जीवन में जगह बना लेती हैं। उसी तरह उन्हें छोड़ने के लिए भी धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। छठा उपाय, चेतना जागरूक करो।
जब भी कोई बुरी आदत दोहराने का मन करे, खुद से पूछो, क्या यह मेरे जीवन में कुछ सुधार लाएगी? अगर नहीं, तो खुद को रोकने की कोशिश करो। 7वां उपाय, छोटे छोटे बदलाव करो। कोई भी आदत एकदम से नहीं बदलती। अगर कोई व्यक्ति हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, तो उसे अचानक बंद करने के बजाय पहले 10 मिनट कम करो, फिर 20 मिनट और धीरे धीरे इसे नियंत्रित करो। 8वां उपाय, बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलो। बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसकी जगह एक अच्छी आदत लानी होगी। अगर कोई व्यक्ति रात को देर तक जागता है, तो उसे सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वह जल्दी सो सके। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। अगर हम अपने विचारों को बदलें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज से ही छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे किया गया सुधार ही स्थायी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शराफत इंस्पिरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वां उपाय, अच्छी संगति अपनाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा जीवन वैसा ही बनेगा जैसा तुम्हारा वातावरण होगा। अगर कोई व्यक्ति सदैव लालचियों और क्रोधित लोगों के बीच रहेगा, तो वह भी वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बुरी आदतें छोड़नी है, तो अपना वातावरण बदलिए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। छोटी शुरुआत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी संगति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को गिरा देते हैं और कुछ लोग आपको नई प्रेरणा से भर देते हैं? आज हम इसी विषय पर गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी से जानेंगे। एक युवक जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा चिंता, भय और नकारात्मकता से घिरा रहता था। उसके मन में हमेशा निराशा बनी रहती थी और वह सोचता था कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा दुख में डूबा रहता है, मैं कुछ भी अच्छा महसूस नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि एक बूढ़ी स्त्री कैसे धीरे धीरे शरीर को जर्जर कर देती है? आनंद ने चौंक कर पूछा, कैसे प्रभु? बुद्ध ने समझाया, जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगता है। वैसे ही यदि तुम नकारात्मक सोच बैठे, बुरी संगति और आलस्य के साथ रहोगे, तो तुम्हारा मन और जीवन भी धीरे धीरे कमजोर और नष्ट हो जाएगा। इसे ही मैं बुढ़िया तत्व कहता हूँ, एक ऐसी मानसिक अवस्था जो व्यक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देती है। फिर बुद्ध ने आनंद को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहला, अच्छी संगति अपनाओ। तुम जैसे लोगों के साथ समय बिताते हो, वैसे ही बन जाते हो। सकारात्मक, ऊर्जावान और अच्छे विचारों वाले लोगों का साथ पकड़ो। दूसरा, नकारात्मक सोच को त्यागो। हर दिन अपने मन को अच्छा सोचने और सकारात्मक विचारों से भरने की आदत डालो। तीसरा, क्रियाशील बनो। आलस्य को त्यागो और अपने जीवन में कुछ रचनात्मक करो, ताकि तुम्हारा मन हमेशा नवीनता से भरा रहे। आनंद ने बुद्ध की बातें सुनी और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव किया। उसने बुरी संगति छोड़ी, अपनी सोच को बदला और सक्रिय जीवन शैली अपनाई। कुछ ही समय में उसका जीवन खुशियों से भर गया। मित्रों, यही सीख हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर हम बुढ़िया तत्व यानी नकारात्मकता, आलस्य और गलत संगति को छोड़ दें, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। अगर आपको यह सीख पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल शराफत इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।